हाय गाइस, माय नेम इज मोहम्मद सरताज फ्रॉम इंग्लिश स्पोकन कोर्स हार्वर्ड। आज हमें इस वीडियो में जो बात करनी है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, एक हमारा वर्ड क्वेश्चन वर्ड चल रहा था, जिस वर्ड क्वेश्चन वर्ड को हमें 3 एक्शन पर हमने यूज किया था। एक एक्शन था हमारा टेक, एक एक्शन था हमारा प्रिपेयर, एक एक्शन था हमारा ब्रिंग। एंड इन तीनों के तीनों एक्शंस को हमने तीनों टाइम के जो हमारे खाने होते हैं, सपोज दैट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उन तीनों के तीनों टाइम के खाने को हमने यूज किया था कि किस तरीके से हम खाते हैं, क्या हम डिश का नाम मेंशन करते हैं। आज जो हमें बात करनी है, आज हमें बात करनी है कि वर्ड जो हमारा क्वेश्चन वर्ड था उसको हमें, जो हमने अपनी क्लास के अकॉर्डिंग 4 नो एक्शन पर मेन क्लास बनाई थी, उन चारों की चारों मेन क्लास पर आज हम इस क्लास में बात करेंगे। वर्ड हमारा क्वेश्चन वर्ड है। अब जब मैंने आपको नो एक्शन वाली क्लास कराई थी तो उस नो एक्शन वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, सो हाउ टू आइडेंटिफाई अ नो एक्शन। There are the 5 identifications to identify the no actions. First is the name, occupation, relation and quality and condition. इन पांचों की पांचों चीजों से हम एक नो एक्शन वर्ड को जानते हैं। हमने अपने अकॉर्डिंग एक ट्रैक देखा था, इंग्लिश का जो हमारा ट्रैक था, इंग्लिश का ट्रैक हमारा क्या चला गया था, जिसमें हमारे 2 पार्ट निकल कर आए थे। एक पार्ट था हमारा एक्शन और दूसरा पार्ट था हमारा नो एक्शन। सो गाइज, आज जो हमें बात करनी है, हम बात करेंगे कि जो हमारे नो एक्शन वाली हमने अपने अकॉर्डिंग 4 मेन क्लास बनाई थी, वर्ड क्वेश्चन वर्ड को आज हम उन 4 की 4 मेन क्लास पे लेकर के जाएंगे। अब हमारे किस टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे। गाइज, हमारी वीडियोस स्टार्टिंग से पड़ी हुई हैं, सो आप अगर स्टार्टिंग से देखोगे तो सारे का सारा डेटा आपको समझ में आता रहेगा। सो आपको पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करा दी जाएगी ताकि आप उस पीडीएफ फाइल के थ्रू अपने नोट्स बना सको। 4 मेन क्लास हमारी थी। अब जब हम वर्ड का यूज नो एक्शन वाली क्लास पर जाकर के करेंगे, सो हमें किसी के भी ऑक्यूपेशन को जानना होगा, क्योंकि हमने नो एक्शन में 5 पहचान रखी थी। 5 पहचान में से हम इस वीडियो में जो जानेंगे, हमें ओनली ऑक्यूपेशन के बारे में जानना होगा, जो हमारा एक वर्ड क्वेश्चन वर्ड के साथ में चला जाता है। अब 4 हमारी मेन क्लासेस कौन कौन सी बनी थी। हमने नो एक्शन को यूज करने के लिए एक वर्ड देखा था, जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड था, वो वर्ड था हमारा बी। इट मींस बिना बी के एक इंग्लिश हमारी इनकम्प्लीट होती है। इसीलिए हमने जब नो एक्शन वाली क्लास को बनाया था तो वहां पर हमने बी का जरूर यूज किया था। और जब हमने बी का यूज किया, सो हमने प्रेजेंट के लिए इजेमार रखा, पास्ट के लिए वॉजवर रखा। इट मींस प्रेजेंट की जो फॉर्म होगी हमारी बी की, वो इजेमार होगी, एंड पास्ट की जो फॉर्म होगी हमारी, वो वॉजवर होगी। सो गाइज, 4 की 4 मेन क्लास पर हम देखेंगे जब हमें ऑक्यूपेशन जानना होगा। अब देखो ऑक्यूपेशन हम किस तरीके से जानेंगे, जैसे व्हाट आर यू, आप क्या हो। वैसे वर्ड से और भी बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, बट इस वीडियो में जो हम बात करेंगे ओनली नो एक्शन वाली जो हमारी 4 मेन क्लासेस हैं, उन 4 की 4 मेन क्लासेस पर हम सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देंगे ताकि आप उन पे सेंटेंसेस बना सको। जैसे व्हाट आर यू, आप क्या हो। यहां पर हमारा कोई एक्शन नहीं आया है। अगर हम बात करें कि हमने इसको नो एक्शन पर यूज किया है, सो इसकी आइडेंटिफिकेशन थी कि बी आना कंपलसरी है। तो यहां पर क्या आया, इज एम आर आया है यहां पर हमारा। इट मींस इज एम आर में से आर आया है, जो हमारा बी के प्लेस पर आया है। यहां पर हमने मालूम किया आप क्या हो, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी पोस्ट क्या है। इट मींस ये हमारी हिंदी के सेंस चले जाएंगे। अब देखो, जैसे हमने इसका रिप्लाई दे दिया, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। आई एम अ ड्राइवर, मैं एक ड्राइवर हूं। यहां पर आप कोई सी भी पोस्ट को रख सकते हो। अब देखो, मैंने जो एग्जांपल आपको दिया है, व्हाट आर यू, यू के बारे में क्वेश्चन क्या है, यू का रिप्लाई आई से दे दिया। सपोज दैट किसी लड़की के बारे में हमें मालूम करना है कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या है। सो उसका जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज सी, वह क्या है। इसका हम रिप्लाई देंगे, सी इज अ नर्स, सी इज अ डॉक्टर। यहां पर हम कोई सी भी पोस्ट रख सकते हैं। सो गाइज, अब ये था हमारा प्रेजेंट में। अब हम इसमें हमने कोई सा भी एक्शन का यूज नहीं किया है। यहां पर हमने बी, इट मींस इज एम आर का हमने यूज किया, जिसने प्रेजेंट को शो कराया है। अब हमें ऑक्यूपेशन जानना है, ये प्रेजेंट का हमारा ऑक्यूपेशन है। जब हम इसको पास्ट में लेकर के जाएंगे, ये तो हमारा प्रेजेंट हो गया। जब हम इसको पास्ट में लेकर के जाएंगे तो पास्ट के लिए हमें किस तरीके से मालूम करना होगा। जब हम इसको पास्ट में लेकर के जाएंगे, तो हमने क्वेश्चन किया, व्हाट वर यू, आप क्या थे। ये हमने आपका ऑक्यूपेशन जाना जो पास्ट का था। इसका रिप्लाई दिया हमने, आई वॉज अ स्टूडेंट,
या इसमें हम कोई कंडीशन भी रख सकते हैं, व्हाट वर यू बिफोर 2 years, बिफोर 1 year, बिफोर 5 years, समथिंग लाइक दिस। इट मींस हमने एग्जांपल दे दिया, इस एग्जांपल के थ्रू हम यानी कि पास्ट का जो ऑक्यूपेशन था वो हम जान सकते हैं। व्हाट वर यू, इसका जो रिप्लाई चला गया आई वाज अ स्टूडेंट। अगर हम किसी भी लड़के के बारे में मालूम करेंगे, व्हाट वाज ही, वह क्या था, बोला ही वाज अ पायलट, वह एक पायलट था। सो गाइज इस तरीके से हम पास्ट का ऑक्यूपेशन जानेंगे। बड़ी ही हमारी सिंपल क्लास है, बट ये है कि सेंटेंसेस ज्यादा बोले जाते हैं, अब एक कंफ्यूजन रहता है। सो जैसे हमने क्वेश्चन कर लिया व्हाट आर यू, सो यहां पर कोई रिप्लाई दे देता है आई एम ए गर्ल, आई एम ए बॉय, इट मीन्स यहां पर जेंडर को मेंशन कर देता है। बट अगर हमें किसी के भी जेंडर को जानना है तो उसके लिए हमें हु यूज करना होगा। यहां पर हमारा वोट है, वोट की जो डेफिनेशन होती है हमारी, वो डेफिनेशन होती है अगर हमें किसी की भी किसी की भी पोस्ट को जानना है, किसी भी चीज के बारे में जानना है, सो हम वहां पर वोट का यूज करेंगे। सो गाइज जैसे ग्रामेटिकल तरीका है हमारा कि ग्रामर के अकॉर्डिंग हिंदी के ऊपर डिपेंड करती है, ग्रामर जो चलती है वो हिंदी के अकॉर्डिंग चलती है, बट इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमारी बोली जाती है वो एक सेंस के अकॉर्डिंग बोली जाती है। सो हमें ग्रामर के अकॉर्डिंग हमेशा कंफ्यूजन रहता था, बट इंग्लिश स्पोकन के अकॉर्डिंग हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा अगर हम हर किसी वर्ड की एक डेफिनेशन जानते हुए चलेंगे कि उसकी डेफिनेशन हमारी क्या है। यहां पर हमारी वोट आया, वोट की डेफिनेशन है कि जब आप किसी भी चीज के बारे में जानो, चीज वहां पर आनी चाहिए, वो चाहे आपकी चीज लिविंग्स है, नॉन लिविंग्स है, इट डजंट मैटर, कोई सी भी हो सकती है। ये हमारा पास्ट हो गया। जब हम फ्यूचर पर जाएंगे, फ्यूचर पर हम गए, फ्यूचर में हमने मालूम किया, अब फ्यूचर में एक एम भी हो सकती है। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में आपने दिया था कि एम अगर हमें मालूम करनी है तो हम किस तरीके से एम मालूम कर सकते हैं, वहां पर हमने मालूम की थी व्हाट इज योर एम। यहां पर हम एम भी कंफर्म कर सकते हैं, जैसे व्हाट विल यू बी। एम मालूम करने के काफी सारे हमारे तरीके हैं, काफी सारे तरीके से आप मालूम कर सकते हो। सो व्हाट विल यू बी, आप क्या हो, इसका हम रिप्लाई आप क्या बनोगे, इट मींस व्हाट विल यू बी, आप क्या बनोगे, इसका जो हम रिप्लाई देंगे आई विल बी एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनूंगा। आई विल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। आई विल बी अ पायलट, मैं एक पायलट बनूंगा। आई विल बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनूंगा। देखिए यहां पर हमने इज़ेमार बी के प्लेस पर यूज किया, यहां पर हमने वॉजवर भी बी के प्लेस पर यूज किया। अगर हम यहां पर इज़ेमार ना रख करके बी रख देते तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, यहां भी हम बी रख देते तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता कि प्रेजेंट है पास्ट है। प्रेजेंट एंड पास्ट को शो करने के लिए यहां पर हमने इज़ेमार रखा, यहां पर हमने वॉजवर रखा। बाय द वे यहां पर जो फॉर्म है बी की ही फॉर्म है इज़ेमार, यहां पर जो वॉजवर है वॉजवर नहीं है, यहां पर जो एक्ट कर रहा है वो एक्ट कर रहा है बी के प्लेस पर। अब जब हम फ्यूचर में इसको लेकर के गए, सो फ्यूचर में हमने मालूम किया व्हाट विल यू बी, आप क्या बनोगे, इसका रिप्लाई चला गया हमारा आई विल बी एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनूंगा। अब जैसे मैंने यू के बारे में क्वेश्चन किया, यहां पर मैं किसी के बारे में भी क्वेश्चन कर सकता हूं। जैसे कोई लड़की है, मैंने लड़की के बारे में कंफर्म किया व्हाट विल सी बी, वह क्या बनेगी, इसका रिप्लाई हमने दे दिया सी विल बी अ पायलट, वह एक पायलट बनेगी। सी विल बी अ नर्स, वह एक नर्स बनेगी। यहां पर हम कोई सी भी पोस्ट रख सकते हैं। अब जैसे हमने, ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट, ये हो गया हमारा फ्यूचर। अब हम चलते हैं कि फोर्थ नंबर की जो हमारी क्लास थी, फोर्थ नंबर की क्लास हमारी क्या थी। फोर्थ नंबर की क्लास के लिए जो हमने टाइम वर्ड सेलेक्ट किया था वो था हैव एंड हैज। इट मींस जब हमने इसका काम देखा था, इसको हमने एक्शन वाली क्लास पर यूज किया था, तो वहां पर आया था हमारा 30 मिनट का पास्ट। यहां पर क्या है कि हमारी जैसे किसी के पास में काफी सारी पोस्ट हो जाती है, डॉक्टर भी बन चुका होता है, टीचर भी बन चुका होता है, एंड ड्राइवर भी, पायलट भी, इट मींस 2-2 3-3 ऑक्यूपेशंस भी आ जाते हैं। सो हमारा जो लास्ट का ऑक्यूपेशन है उसको हम किस तरीके से मालूम करेंगे। जैसे मालूम किया हमने व्हाट हैव यू बीन, आप क्या बन चुके हो। अब इसका जो हम रिप्लाई देंगे, इट मींस जो भी हमने एक ऑक्यूपेशन हासिल कर लिया है उसको बोलने के लिए हमने बोला आई हैव बीन अ टीचर, मैं एक टीचर बन चुका हूं। एंड जैसे मैंने बोला आई हैव बीन अ लीडर, मैं एक लीडर बन चुका हूं। इट मींस इस तरीके से हमने रिप्लाई दे दिया। अब जैसे आई का रिप्लाई यू से दे दिया, मैंने आपको 6 डूअर्स बताए थे, आई यू सी ही देवी। अगर मैं किसी लड़की के बारे में कंफर्म करूंगा, सो लड़की के बारे में चला जाएगा व्हाट हैज सी बीन,
वह क्या बन चुकी है, इसका रिप्लाई दे दिया, शी हैज बीन अ सिंगर, वह एक सिंगर बन चुकी है। सो गाइज ये था हमारा कि नो एक्शन पे हमें किस तरीके से व्हाट क्वेश्चन वर्ड को यूज करना है जब हमें किसी की भी पोस्ट को जानना हो। सो गाइज हमें व्हाट क्वेश्चन वर्ड का यूज करना होगा, जिसके लिए हमारी 4 मेन क्लास आएंगी। प्रेजेंट के लिए इज़-एम-आर, पास्ट के लिए वॉज वर। इज़-एम-आर भी एक बी का पार्ट है, वॉज वर भी एक बी का पार्ट है। ये आ गया हमारा फ्यूचर, ये आ गया हमारा 30 मिनट का पास्ट। ये हमारी 4 मेन क्लास थी, जिन मेन क्लास पर हमने नो एक्शन वाली क्लास को यूज किया था। अब अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो सेंटेंस हमारा एक्शन पर है या नो एक्शन पर है, सो गाइज नो एक्शन पर जब सेंटेंस होगा उसमें बी जरूर आएगा, चाहे बी इज़-एम-आर की फॉर्म में आए या वॉज वर की फॉर्म में आए, ये भी एक फॉर्म होती है हमारी बी की ही। गाइज आप इतने की ही प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and do not forget share among your friends.